मैथ्स 11.1 हमारी क्लास नंबर 2 है और क्लास नंबर 2 में हम लोग सेट्स का पहला एक्सरसाइज करेंगे जो कि है एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 में हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग बेसिक में देखेंगे, एक बार बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का। 11th में हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो हम लोग 1.1 एक्सरसाइज देखते हैं। उसमें पीडीएफ में हम लोग अच्छे से इसको देखेंगे, यहाँ पर मैं बस रीड कर देता हूँ। हम लोग मिसलेनियस ने एनसीईआरटी रैशनलाइज जो है उस बुक से कर रहे हैं। तो 1.1 में हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। तो हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो यहाँ पर जो लेटर जे से बिगिन होते हैं तो सबके लिए सेम आंसर आएगा, है ना। तो हम लोग बता सकते हैं गिवन मंथ इसमें है कि नहीं है। जैसे फेब्रुअरी, तो फेब्रुअरी एफ से शुरू होता है, वो जे से तो शुरू होता नहीं है, तो वो इस सेट में नहीं होगा, तो ये एक सेट है। तो हमारे पास आंसर में हो जाएगा जनवरी, जून और जुलाई, और इट इज अ सेट। ठीक है। अगला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये चॉइस पर डिपेंड करती है, किन्हीं इंडिविजुअल के लिए कोई टैलेंटेड राइटर नहीं हो पाएंगे टॉप 10 के, और कोई हो सकते हैं। तो यहाँ पर टॉप 10 में कौन कौन आएगा ये इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करती है। तो इट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल एंड नॉट वेल डिफाइंड, हेंस इट इज नॉट अ सेट। अगला है टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये फिर से चॉइस पर डिपेंड करती है, इंडिविजुअल पर, तो ये भी सेट नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। तो एक पर्टिकुलर क्लास में कितने बॉयज हैं, ये एक सेट है, ठीक है, क्योंकि वेल डिफाइंड है, तो इट इज अ सेट। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो ये भी वेल डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेकर 99 तक, तो ये भी एक सेट है। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद इनके द्वारा जितनी भी नोवेल्स लिखी गई हैं वो बिल्कुल एक सेट है, ठीक है। तो इट इज फिक्स्ड, क्योंकि फिक्स्ड नोवेल्स लिखी गई हैं, तो ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स फिर से सेट है, जो 2 से शुरू होंगे और इन्फिनिटी तक जाएंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट होगा 2, 4, 6, सो इट इज अ सेट। अगला हमारे पास है लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पर हमारे पास एक सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें से कौन सा एलिमेंट इसके अंदर है नहीं है वो हमें फिल करना है। इजी क्वेश्चन है, हम लोग देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। तो पहला सेट हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। तो एक्स इंटीजर है, और साथ में हमारा जो x है वो 7 से छोटा है और -3 से बड़ा है। तो हमें दोनों कंडीशन लेके चलनी है। कई बार हो सकता है कि इस कंडीशन के कारण इस कंडीशन के कुछ एलिमेंट्स ना आए, ठीक है, तो हमें दोनों ही कंडीशंस को लेके चलनी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास x इंटीजर भी होना चाहिए और x -3 से ज्यादा या बराबर और 7 से छोटा ही होना चाहिए। यहाँ स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर इक्वल टू भी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो -3 फिर -2, क्योंकि x का इंटीजर और -3 के बराबर या बड़ा है, तो हम लोग -3 लेंगे, -2 लेंगे, -1 लेंगे, 0 लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम लोग इसको लेंगे, और फिर हम लोग ब्रेसेस में उसे एनक्लोज कर देंगे जैसा रोस्टर फॉर्म होता है। अगला हमारे पास है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो अब हमें x बताना है। x का है हमारे पास एक 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर, और इसमें आपका एक 1 डिजिट होगा और एक 10 डिजिट होगा। तो उन दोनों का सम कितना आना चाहिए, तो उन दोनों का सम हमारा 8 आना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, एक 17 हो सकता है, 7 + 1 8, उसी तरह 26 हो सकता है, 3 और फिर ये घटा देंगे 5 हो सकता है। ऐसे करके आगे आप बढ़ सकते हैं। तो 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80। अगला हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। जो 60 का डिवाइजर है, तो 60 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x इज अ प्राइम नंबर भी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, x प्राइम नंबर है और x 60 का डिवाइजर है। तो 60 का डिवाइजर इवन नंबर्स भी हो सकते हैं, तो हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने, तो हमारा आंसर 2, 3 और 5 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का।
हमने 10th में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, 11th में, 12th में, और हमें अच्छे से पढ़ना है। और आगे अगर आप लीजिएगा 12th के बाद मैथ्स को अच्छे से पढ़िएगा तो आपको और भी इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो हमारा क्या है, ट्रिग्नो, थोड़ा स्पेलिंग हम लोग अच्छे से देख लेंगे, मेट्री। अब हमें पता है कि रोस्टर फॉर्म में हम लोग एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, उसको रिपीट नहीं करते। तो TRIGON, ओ तो दोबारा आ गया तो नहीं लेंगे, फिर MET दोबारा आ गया, R भी दोबारा आ गया है, Y, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा TRIGONME और Y। उसके बाद अगला है हमारा द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो फिर से हम लोग इसकी तरह इसको कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और हमें क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। तो हमें पता है सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहला सेट है 3, 6, 9 और 12। तो हम देख सकते हैं 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 4 12। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो 3 टाइम्स n, n वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 तक ही है। तो हम लोग लिख सकते हैं n क्या है, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर हम लोग ले सकते हैं, और n क्या है, लेस देन 5 है और ग्रेटर इक्वल टू 1 है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ भी लिख सकते हैं लेस इक्वल टू 4, जो आपको है दोनों ही सही था, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अगला हमारे पास क्या है, तो अगला हमारे पास है 2, 4, 8, 16 और 32। अब आप देखिए इसमें क्या है, तो आप देखिएगा तो ये 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5। तो हम लोग लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2 का पावर n, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस इक्वल टू 5, है ना। तो 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही है, क्वेश्चन है 5, 25, 125 एंड 625। तो थोड़े पावर्स, एक्सपोनेंट्स, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट्स, ये सब हमें ध्यान होना चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है 5, उसके बाद 25, उसके बाद 125, उसके बाद 625। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 एंड 5 का पावर 4। तो यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 5 का पावर n, और यहाँ पर n फिर से एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है, और n हमारा लेस इक्वल टू 4 है और ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है 2, 4, 6 और उसके बाद डॉट 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 है, मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। और 2, 4, 6 ये क्या हो गया, तो ये हमारा इवन नंबर हो गया, है ना। तो हम लोग इसको इवन नंबर लिख सकते हैं 2, 4, 6, या फिर ये मल्टीपल भी हम लोग लिख सकते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 2 भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इवन नंबर के संग आगे बढ़ेंगे तो कैसे कैसे लिख सकते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, इवन नंबर है, वेयर n इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। तो n की वैल्यू 1 होगी तो पहला एलिमेंट 2 होगा, n की वैल्यू 2 होगी, दूसरा एलिमेंट 4 होगा, n की वैल्यू 3 होगी, तीसरा एलिमेंट 6 होगा, 2, 4, 6 ऐसे बढ़ते जाएगा। या फिर आप एक और तरीका लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो x एक नेचुरल नंबर है पर इवन नेचुरल नंबर है, ऑड नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी है 5th नंबर 149 डॉट 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 100। तो एक बार इसको सोचिए कैसे हो सकता है, पहला हमारा एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 9 है, फिर हमारा डॉट 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 और 100 है। तो 149 डॉट 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 100। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है क्यूब, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये सब थोड़ा बहुत एक्सपोनेंट्स हमें ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर ये आपका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए, मान लेते हैं ए कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, जहाँ n एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर है और साथ में हमारा n कहाँ है, लेस इक्वल टू 10 और ग्रेटर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इस बार हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो आप इसको कैसे लिखिएगा रोस्टर फॉर्म में, x क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और 1 खुद ऑड है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं सेट का नाम सेट A है। तो 1
3 5 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि इनफाइनाइट सेट होगा तो डॉट 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 से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। तो x हमारा क्या है, ग्रेटर देन है -1/2 और लेस देन कितना है 9/2। तो हमारा x कितना हो जाएगा, तो x हमारा, अभी हम लोग ब्रेसेस नहीं डालेंगे, अभी हम लोग एलिमेंट्स बस देख रहे हैं। तो एलिमेंट x क्या हो जाएगा, तो फिर तो 0 ही आएगा यहाँ पर, फिर 1 2, ये 4.5 होता है, उससे कम मतलब 4 तक जाएगा, 3 और 4। अभी ब्रेसेस नहीं डालेंगे क्योंकि ये एलिमेंट है, सेट नहीं है। अब हम लोग सेट मान लेते हैं, सेट b है, तो अब b हमारा हो जाएगा ब्रेसेस के साथ 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या है, अगला है x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 4। तो x हमारा इंटीजर है और x स्क्वायर क्या है, लेस इक्वल टू 4। देखिए इसमें कंफ्यूजन होता है जनरली, x स्क्वायर लेस इक्वल टू a स्क्वायर या x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू a स्क्वायर, इनको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब हमारा x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 है तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x इज लेस इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ पर इंटीजर हमें देखना है, तो इंटीजर हम लोग देखेंगे तो x हो जाएगा -2 -1, तो डायरेक्ट हम लोग सेट लिख देते हैं, -2 -1 0 1 एंड 2। तो ये हो गया। अगला हमारे पास है D, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अगला है x सच दैट x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। जैसे एक क्वेश्चन आया था नॉट स्टार्टिंग विद द लेटर J, और यहाँ पर आ गया x इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं। अगला हमारे पास है f is equal to the set of all x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। तो a b c d ऐसे करके k से पहले हमें क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सोनेंट लेना है। तो b से शुरू हो जाएगा क्योंकि a तो हमारा कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवल है, तो b c d, फिर e नहीं आएगा, f g h i नहीं आएगा, j, फिर k आ जाता है। तो k से पहले, तो k को नहीं लेंगे, k से पहले j तक जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन हमारे पास फिर से मैच द फॉलोइंग है। लेफ्ट हैंड साइड की कॉलम में हमें रोस्टर फॉर्म दिया है, राइट हैंड साइड की कॉलम में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया, उसे हमें बस मैच करना है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी होती है। क्लास नंबर 2 में हम लोग इतना ही करते हैं। अब हम लोग पीडीएफ देखते हैं। अगली क्लास नंबर 3 में हम लोग द एम्प्टी सेट करेंगे, फाइनाइट इनफाइनाइट करेंगे, और धीरे धीरे हम लोग इसी तरह क्लास 11 मैथ्स में आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स, हमारा चैप्टर 1 था सेट्स, उसमें अब हम लोग क्लास 2 में थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद लेटर जी, तो जनवरी जून और जुलाई, तो ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है, तो इट इज़ नॉट अ सेट। A team of 11 best cricket batsmen of the world, it also depends on individual choices, so it is not a set. The collection of all boys in your class, तो ये definite set है। हम लोग पता कर सकते हैं कि एक object या element इस set में है या नहीं है, hence it is a set. The collection of all natural numbers less than 100, तो 1 से लेकर 19 या 99 तक हो जाएगा क्योंकि less than 100 बोला है, तो it is a set. A collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद इनके द्वारा जो भी नॉवेल्स लिखे गए हैं तो वो डेफिनेट है, एक फिक्स्ड नंबर है, तो ये एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो ये भी एक सेट है, इनफाइनाइट सेट है पर ये एक सेट है। अगला है लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। तो 5 बिलोंग करता है तो ऐसे कर देंगे, 8 बिलोंग नहीं करता है तो डज नॉट बिलोंग, फिर 0 ये भी बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग, 4 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए एंड 10 डज नॉट बिलोंग टू ए। अगला हमारे मतलब ये रहा हमारे पास। अगला अब हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग, फिर बिलोंग और डज नॉट बिलोंग। ओके, सो अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो ये हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर इक्वल टू -3। तो एक्स एक इंटीजर है तो -3 -2 -1 0 ऐसे करते करते 6 तक हम लोग जाएंगे क्योंकि लेस देन 7 है। अगला है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 से लेकर 5 तक हम लोग जाएंगे। उसके बाद है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ 8, तो 17 26 35 ऐसे करते करते 80 तक। ठीक है,
अगला हमारे पास है डी एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 60। तो 60 का डिवाइज़र 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ऐसे करके और भी हम लोग देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पर बोला गया एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर यहाँ पर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। तो प्राइम नंबर हमारे पास 2, 3 और 5 ही होगा, ठीक है। और जो 4 और 6 है ये सब क्या है, तो ये सब हमारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हमने देख लिया था। बेटर, बेटर में बी आ जाएगा, ई आ जाएगा और एक बार टी आ जाएगा और आर आएगा सीधा, क्योंकि 2 बार टी और 2 बार ई है तो एक ही बार इसको हम लोग लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो 3, 6, 9 और 12 ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 3 है। तो x इज इक्वल टू 3n, n इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और यहाँ पर n आपका 1, 2, 3, 4 है, तो लेस इक्वल टू 4 और ग्रेटर इक्वल टू 1। आप लेस देन 5 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 2, 4, 8, 16, 32, तो ये सब पावर्स ऑफ 2 हैं, तो 2 टू द पावर n, n इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और n आपका लेस इक्वल टू 5 ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद 5, 25, 125, 625, तो यहाँ पर 5 का पावर 1, 5 का पावर 2 ऐसे करके है। तो 5 का पावर n, n इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड n इज़ लेस इक्वल टू 4 ग्रेटर इक्वल टू 1। फिर हमारे पास है 2, 4, 6, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 149 डॉट 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 100, तो ये स्क्वायर नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर और n लेस इक्वल टू 10 और ग्रेटर इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगला है 5 नंबर, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सो a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, तो 1, 3, 5 ऐसे करते करते डॉट 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 इनफाइनाइट सेट होगा। b is equal to the set of all x such that x is an integer and x is equal to नहीं है, greater than -1/2 and less than 9/2, मतलब ये 4/5 या -0.5 हो गया, तो 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। थर्ड नंबर हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4 है, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर लेस इक्वल टू 2 का स्क्वायर, सो x इज लेस इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर इक्वल टू -2, तो c हमारा -2, -1, 0, 1, 2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास d है, d इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, तो यहाँ पर l को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे तो LOI हो जाएगा। अगला है e इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, तो 31 डेज किस में नहीं होते हैं, तो फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अगला हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल f, मतलब f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज़ अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स k के पहले, तो B, C, D, F, G, H और G। अगला हमारे पास है मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको हम लोग देखते हैं 1, 2, 3 और 6, तो ये आपका x इज़ अ प्राइम डिवाइज़र, x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो आगे बढ़ते हैं कोई और हमें मिले, तो यहाँ पर x ये हो जाएगा, x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक है, तो नेचुरल नंबर और डिवाइज़र ऑफ 6, तो 1 का c हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा 2 और 3, तो x इज़ अ 2 और 3, x इज़ अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6 है ना, तो यहाँ पर 6 और 1 था जो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 का a हो जाएगा। फिर मैथमेटिक्स ये तो आपका d हो जाएगा, और 1, 3, 5, 7, 9 x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवाइज़र ऑफ 6, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया CED, तो पहला का C, दूसरा का A, तीसरा का D और लास्ट का C हो जाएगा, अच्छा लास्ट का B हो जाएगा। 4 का 1 मिनट यहाँ गलती होगी, 4 का B हो जाएगा ना, तो 4 का B हो जाएगा, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा इसको। तो ये हमारा पूरा हुआ, तो इस वीडियो में हमने ये एक्सरसाइज पूरी की। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, द एम्प्टी सेट के बारे में थोड़ा बेसिक में देखेंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, एनसीईआरटी में थोड़ा थोड़ा समझ के आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी में, और धीरे धीरे इसी तरह एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स में हम लोग आगे बढ़ेंगे।